जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है मंगलवार। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार होते हैं वो मंगला गौरी के नाम से पूजा की जाती है और मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। हर सुहागिन स्त्री को ये व्रत करना चाहिए। इससे सुहाग की लंबी आयु होती है और घर में पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति होती है। और जो कंवारी लड़की होती है उसे भी मनभावन पति मिलता है, क्योंकि पार्वती माता का ये दिन होता है। सोमवार होता है शंकर भगवान का और जो मंगलवार होता है वो पार्वती माता का होता है। मंगला गौरी के नाम से ये व्रत किया जाता है। व्रत की विधि मैंने आपको बता दी थी। आज हम कथा का स्मरण करेंगे। दूसरा मंगलवार है, मंगला गौरी की कथा का स्मरण करते हैं। बोलते माता पार्वती की जय, मंगला गौरी मैया की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, उसमें सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी को पैसे की बात की कोई भी कमी नहीं थी। घर में सारे सुख साधन थे, लेकिन एक चीज की कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस चीज से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने पंडितों को बुलाकर पूछा कि हमारे ऐसे क्या दोष है जिससे हमें संतान नहीं है। पंडित ने सारी कुंडली वगैरह देखी और उसके बाद बताया कि आपको मंगलवार का व्रत करना है, जिससे आपको संतान प्राप्ति होगी। सेठ सेठानी मंगलवार का व्रत किया करते थे और काफी महीने हो गए व्रत करते करते। तो माता पार्वती ने प्रसन्न हो गई और उन्हें सपने में आकर बोला कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और इसके लिए तुम्हें एक ऐसा आम का वृक्ष ढूंढना पड़ेगा जिसके नीचे गणेश जी बैठे हुए हैं, और उस आम के वृक्ष से एक फल आम तोड़ करके अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। शेर सेठानी बहुत खुश थे। उन्होंने खूब ढूंढा आम का पेड़, लेकिन आम का पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन आम का पेड़ उन्हें ऐसा ढूंढ ही लिया जिसके नीचे गणेश जी भगवान बैठे हुए थे। अब आम बहुत ऊंचे थे तो सेठ ने नीचे से पत्थर मारना शुरू किया। जब पत्थर मारा तो ऊपर से आम तो उतर गया, लेकिन वो पत्थर जाकर के गणेश जी के ऊपर लग गया। गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें माता पार्वती की वजह से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो 16 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं जीवेगा। सेठ को बड़ी दुखी हुआ। वो घर में आया और चुपचाप फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन ये वाली बात उसने किसी को भी नहीं बताई, गणेश जी की श्राप वाली बात। अब लड़का जब बड़ा हो गया उसे पढ़ाई लिखाई कराने लगा और सेठ अपनी दुकान में अपनी दुकान के साथ ही जो है उसमें काम कराने, व्यापार काम करने लगे। और गणेश जी ने श्राप दिया कि तेरा बेटा जब 16 साल की आयु का हो जाएगा तो उसे सांप डस जाएगा। तो इस श्राप से मुक्ति के लिए वो अंदर ही अंदर दिमाग में बातें रखता था कि मैं कैसे इसका उपाय करूं जिससे ये मेरा बेटा जो है जीवित रह जाए। एक बार व्यापार के जब काम के लिए बाहर गए हुए थे तो उन्होंने पेड़ के नीचे खाना खा रहे थे। तभी 2 लड़कियां आई और वो कपड़े धोने के लिए बहुत संपन्न घर की लग रही थी, अच्छे घर की लग रही थी, और उनके मुस्कान करती हुई वो हंसी खिलखिलाती हुई बातें कर रही थी, कपड़ा धोती हुई बोल रही थी। 2 लड़की थी, उनका नाम था कमला और एक का नाम था मंगला। कमला ने मंगला को बोला कि मंगला, मेरा मंगलवार का व्रत करते हुए 16 व्रत हो गए हैं। अब मुझे उद्यापन करना है। अगले मंगलवार को मेरा उद्यापन हो जाएगा। तू भी व्रत कर लेना, तुझे भी जो है मनभावन पति, व्रत करने से मनभावन पति मिलता है। अगले साल से तू भी रख लेना। मंगला ने कहा ठीक है, रख लूंगी। कमला और मंगला की बातें वो दोनों बाप बेटे सुन रहे थे। तो सेठ जी ने सोचा कि ये जो लड़की है मंगला गौरी का व्रत कर रही है, ये मेरे बेटे को जो है अच्छी लंबी आयु दे सकती है, क्योंकि मंगला गौरी व्रत करने वाली लड़की का अमर सुहाग का आशीर्वाद होता है। वो अपने सुहाग की रक्षा करती है, उसकी सुहाग की लंबी आयु होती है। सेठ जी सियाने थे, उस लड़की के पीछे पीछे चले गए। और लड़की के पिता भी खूब खानदानी थे, खूब पैसे वाले थे। उन्होंने भी जो है रिश्ते की बात कर ली और करने के बाद उन्होंने खूब धूमधाम से बेटे का विवाह कर दिया। अब बेटा भी घर में जो है अच्छी तरह दोनों रहने लगे। तो माता पार्वती का जब उद्यापन करने का टाइम आया, कमला ने जब व्रत करती गई, ससुराल में भी मंगला गौरी का वो व्रत करती गई और उसने उद्यापन
करने की सोची तो माँ ने सपने में, पार्वती माता ने सपने में आकर कहा कि माँ, पार्वती ने कहा कि बेटी मैं तेरे व्रत से अति प्रसन्न हूँ। तेरे पति की जो है आयु बहुत कम है बेटी, उसे अगले मंगलवार को एक सर्प डसने आएगा, उससे पहले तो उसके आगे एक मीठा दूध रख देना कटोरे में और एक खाली मटका रख देना। सांप दूध पीने के बाद उस घड़े के अंदर जाकर बैठ जाएगा और तो उस घड़े का मुंह फटाफट से बंद करके उस घड़े को कहीं दूर छोड़ आना, जंगल में छोड़ देना। कमला ने किसी को ये वाली बात नहीं बताई और मंगलवार आया तो उसने मीठा दूध रख दिया कटोरे में और घड़े को, खाली घड़े को रख दिया। उसके बाद सर्प ने उसमें दूध पिया और घड़े के अंदर जाकर के बैठ गया। कमला ने घड़े का मुंह बंद किया और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आई। उसके पति की जो सांप डसने वाली जो टाइम था वो निकल गया और कमला की वजह से उसके पति की लंबी आयु हो गई। ये व्रत ऐसा ही है, जो भी सुहागन स्त्री करती हैं उनकी पति की जो है लंबी आयु होती है और पत्नी जो है सदा सुहागन रहती है। हे मंगला गौरी मैया, जैसे आपने कमला के पति को जीवन दान दिया, सभी का देना, उसकी पति की आयु लंबी की, उनकी भी करना। जो ये कहानी सुन रहे हैं उनके पति की भी करना। जो ये कहानी कहे, सुने, पढ़े और हुंकारा भरे, जो इस कहानी का हुंकारा भरते हैं उनकी पति की भी लंबी आयु करना। दोस्तों, व्रत ना कर सके तो ये कहानी को अवश्य सुनना। कहानी सुनने से भी जो है इसका फल बहुत मिलता है, क्योंकि मंगलवार को माता पार्वती जो है मन की भी होती है। आप मन से उनकी पूजा कीजिए। अगर आपका शरीर नहीं काम देता है, आप नहीं कर सकती ये व्रत, तो आप पार्वती को नस्त मस्तक होकर की कथा सुन लेती हैं तो भी आपको इतना ही फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद माता पार्वती को हाथ जोड़े और जब उद्यापन किया तो उसने, कमला ने 16 सुहागनी औरतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, विधि विधान के साथ पाठ पूजा की और 16 सुहागनियों को 16 तरह की सुहाग पिटारियां, जो सुहाग की सामग्री है, वो उसने दान में दी और खूब धूमधाम से मंगला गौरी का उद्यापन किया। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई इस व्रत को करना, हर सुहागन स्त्री ये करना, जिससे उसके पति की लंबी आयु और जो है पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हो। हे मंगला गौरी मैया, हमने आज ये कथा करी है और इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरते को सबको जो है आशीर्वाद देना और उस कहानी का जो है हमें इस तरह से स्मरण करना चाहिए। बोलिए मंगला गौरी मैया की जय, माता पार्वती की जय। इस तरह करने के बाद गणेश जी की कथा कर लेनी चाहिए और उसके बाद जो है हमें जल का लोटा सूर्य को दे दे या फिर आप किसी पौधे में डाल दें। बिंदाए बाबा रंगा जंगा, बिंद्रावन में फिरे सरंगा, बोध भोग की राबड़ी, नवास भोग की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सरसा करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो, घर मोकलो घर सांकड़ो, राजा को सुराज, रानी को सुभाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण कांदा, जय बिंदायक बाबा, दया रखना, सुख शांति देना। दोस्तों, पसंद आई तो कथा एक लाइक जरूर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।